दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज एक बहुत ही अच्छी शख्सियत को लेकर के आपके सामने हूं। इनका नाम है उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी पहले एमवे में थे और एमवे में भी सफल एमरल्ड थे। उसके बाद इन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। आज ये दूसरी कंपनी में हैं और उस बात को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे इनके ऊपर भी आरोप लगते हैं, पर्सनल आरोप भी लगते हैं। आज उन्हीं सारी बातों को जानने के लिए उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सीधे और बहुत ही ज्वलंत सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। क्या आप सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। सबसे पहला सवाल, आप एमवे में थे, आप सफल थे, आपने उसे छोड़ दिया। आप एमवे को दोषी मानते हैं, आपने एमवे की वजह से छोड़ा, या आप अपने आप को मानते हैं कि आप गलत थे इसलिए आपने एमवे छोड़ दिया? नहीं, ना तो मैं कंपनी को गलत मानता हूँ, ना मैं खुद को गलत मानता हूँ। सर, अगर आप कंपनी को भी गलत नहीं मानते, खुद को भी गलत नहीं मानते, तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से हमें वो छोड़ना पड़ा? बिल्कुल सर, वो कारण ये हो सकता है कि जो हमारी आकांक्षाएं थी, जो हमने सोच करके कंपनी ज्वाइन किया था, वो मुझे पूरी होती नहीं दिख रही थी। मुझे लगा कि ये कहीं और से हो सकता है, इसलिए मैंने। नहीं, एक बड़ा सवाल निकल के आता है। आप कहते हैं कि वो कंपनी भी गलत नहीं है और लीडर भी गलत नहीं है जो भी उसे छोड़ता है या किसी भी कंपनी को छोड़ता है, तो फिर गलत होता कौन है? मैं ये नहीं समझ पाया। देखिए सर, गलत कोई नहीं है। अब मैं आपके पास एक एग्जांपल लूँ कि ट्रेन है, ट्रेन पटरी पे चलती है, बिल्कुल। बस सड़क पे चलती है। अब आप मुझे ये बताओ कि ट्रेन को सड़क पे चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते। नहीं चला सकते। तो अब आप ये देखो ना कि जो हमारा परिवेश है, जहाँ हम हैं, वहाँ कौन सा बिजनेस सक्सेस हो सकता है, किस बिजनेस को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि एम से आपको सूट नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सूट नहीं किया कि देखिए, कहीं भी यदि हमारा पे आउट जो आता है वो कैसे आता है, बट सेल से आता है। बट आपके ऊपर तो आरोप ये लगाते हैं, आपके लीडर्स जो पहले से आपके अपलाइन में थे, आपके लीडर थे, उनके आरोप हैं आपके ऊपर, जो मैंने सोशल मीडिया पे सुना कि आपकी गलती थी, आपने कुछ गलत किया था, इसलिए आपने एमवे को छोड़ा। देखिए सर, यही चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा तल्ख हो जाता हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं कुछ और बोल जाऊँ, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि ये चीज़ें हों। मुझे भी सुनने को मिलती है, बट मैं एक ही लाइन में ये कहना चाहूँगा, बहुत ही सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, यदि मैं गलत कर रहा था तो वहाँ दो चीज़ें थी। एक तो हमारे ऊपर अप्लायंस थी, पूरी फौज थी अप्लायंस की, ठीक है, और दूसरी तरफ कंपनी थी। यदि मैं गलत था तो सबसे पहले तो कंपनी मुझे टर्मिनेट कर देती, बट मैं ये सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, मैं अपना जो रेजिग्नेशन लेटर दिया था, मुझे जो एक्सेप्ट हुआ। मेरा ये अगला सवाल था, लेकिन आपने जवाब दिया कि आपको टर्मिनेट नहीं किया गया है, आपने रिजाइन किया है। मैं वो दिखा सकता हूँ, कोई भी देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ। तो एक तो वहाँ से हो गया कि कंपनी ने हमें गलत नहीं माना, तभी हमें रिकॉग्नाइज किया, कई सारे ट्रिप्स मिले, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से रिवॉर्ड्स मिल सकते थे, सब कुछ मुझे मिला। दूसरी बात कि अप्लायंस ने भी हमें फूलों के माला से जो है सराहा, स्टेज ये शेयर करवाया, सब कुछ मिला। तो यदि मैं गलत था तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मुझे क्यों सम्मानित किया गया? अच्छा, एक बात बताइए, बिल्कुल बात आपकी सही है, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर आपने गलत किया तो आपको प्रमोट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। सुनने में ये आता है, अब ये मेरी क्या सच्चाई है उस सुनने में, क्योंकि मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ कि आप उस लेवल के रहे हैं, आप एमरल्ड रहे हैं, कि लोगों को इतना ज़्यादा बल्क बाइंग कराई गई और कुछ लीडर्स को विशेषकर एमरल्ड और प्लेटिनम को किसको डेप्थ में डाल दिया, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया उनके ऊपर और वो इस वजह से बिजनेस नहीं कर पाए। क्या इसमें कुछ सच्चाई लगती है आपको? देखिए सर, ये सच्चाई में भी हो सकती है, क्योंकि मैं इसके तह में ज़्यादा नहीं मुझे आइडिया है जो कि कहाँ तक किसने क्या किया है, बट ये सच्चाई हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो कि परेशान हैं। वो कहते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया बिजनेस करके। अब ये समझ में नहीं आता कि ये बर्बादी कैसे, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या चीज़ है जिससे लोग बर्बाद हो रहे हैं। बट आप इसमें कितनी सहमति जताते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा? सिंपल, हो सकता है या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बर्बादी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं और उसको हाथ धर के बैठ गए हैं कि अब ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कोई काम तो जीवन में करूँगा ही नहीं। ऐसा मुझे कई लोगों ने मुझे भी बोला है। उमेश जी, एक बात ये बताइए कि
एमरल्ड बन के 2 लाख रुपए की बात होती है कि एमरल्ड को 2 लाख रुपए आते हैं, प्लेटिनम को 1 लाख आते हैं, डायमंड को 5 लाख रुपए आते हैं। तो जो बन गया, आप तो एमरल्ड थे तो आपको तो 2 लाख रुपए महीने आने चाहिए। तो क्या ये सच्चाई है, उसको पैसे नहीं आते? इसमें क्या मतलब ये सच्चाई है, बताना चाहेंगे? सर मैं ये बहुत ही सीधे शब्दों में कहूँगा कि ये सच्चाई तो है कि यदि एमरल्ड है तो उसको 2 लाख रुपये आएंगे, सिल्वर है या प्लैटिनम है, उसका जो लेवल है जिसके अकॉर्डिंग जो बताया जाता है वो तो ठीक है। बट ये कंटिन्यू तब रहेगा ना जब वो एमरल्ड है, आगे 1 साल और एज ए एमरल्ड रहे। मतलब जब तक वो एमरल्ड बनता रहेगा हर महीने आपका कहना ये, तो उसको पैसे आते रहेंगे? पैसे आते रहेंगे। अगर उसको पैसे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसका बिजनेस कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। अब वो कितने पे जा रहा है ये तो देखने की ये बात कैसे पहचान करें कि एक व्यक्ति एमरल्ड बन गया या प्लेटिनम बन गया, कि वो प्लेटिनम है या नहीं, उसका डाउन हो गया या क्या हुआ बिजनेस? जी हाँ बिल्कुल आपने सही सवाल किया। यदि कोई व्यक्ति सिल्वर है और वो 3 महीने उस लेवल को मेंटेन कर लेता है तो वो गोल्ड हो जाएगा, बहुत ही सीधे शब्दों में। और यदि वो 3 महीने के बाद भी एज ए सिल्वर ही स्टेज पे जा रहा है, दैट मीन्स कि उसका बिजनेस सिल्वर वाला भी नहीं है। इसका मतलब वो सिल्वर नहीं है। अगर कोई प्लेटिनम लगातार स्टेज पे प्लेटिनम जा रहा है, हाँ, वो 2 साल से कह रहा है कि मैं प्लेटिनम हूँ, 5 साल हो गए मैं प्लेटिनम हूँ, इसका मतलब आप क्या कहते हैं कि वो प्लेटिनम नहीं है? नहीं, यदि वो 1 साल तक प्लेटिनम रहेगा तो नेक्स्ट ईयर फाउंडर प्लेटिनम हो जाएगा। यही तो कंपनी का स्ट्रक्चर है, यही तो उसके प्लान में है कि यदि वो 1 साल मेंटेन कर लिया तो वो फाउंडर हो जाएगा। इसका मतलब हम ये माने कि अगर कोई व्यक्ति सिल्वर हो जाता है और वो 3 महीने तक सिल्वर, 4थे महीने भी सिल्वर ही है, इसका मतलब वो सिल्वर नहीं, उसको ये नहीं कहना चाहिए मैं सिल्वर हूँ? हाँ, नहीं कहना चाहिए, बट या तो मेंटेन करे, हाँ, या तो मेंटेन उसको कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो फिर वो झूठ हुआ कि वो कहता है कि मैं सिल्वर हूँ और उसको पैसे तभी नहीं आ रहे होते, तभी सामने वाले को शक हो जाता है। सर यही परेशानी है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। जो लेवल वाला जो है ना, ये रैंक सिस्टम, शायद यही इंडस्ट्री के बर्बाद होने के कारण में गिना जा सकता है। मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि लोग अपने रैंक को अचीव करने के लिए जो है सोचते हैं कि मैं कुछ करूं, और यहीं पर गलत शुरू हो जाता है। अच्छा, एक सवाल और आता है कि लोग कहते हैं कि मैं जिस कंपनी में हूं मैं इसी कंपनी में रहूंगा, मैं जीऊंगा इसी में, मरूंगा इसी में। उनको 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, लेकिन उनके पास सफलता नहीं है, वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल तहे दिल से बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा ना सोचें, कहीं पर इस तरह की भक्ति न जताएं। आप किसी भी प्लान को देखें ज़रूर, ओपन माइंडेड अपने आप को हमेशा रखिए और प्लान देखें, उसको समझें। यदि हो सकता है कि आप जहाँ कर रहे हो वो उस प्लान से बेटर हो तो आप करते रहिए, नहीं आपसे बेटर वो प्लान लगता है तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो फिर परिवर्तन होना चाहिए यदि आपको लगता है तो। और एक लाइन और साथ में जोड़ना चाहूँगा मैं कि लोगों की परवाह ज़्यादा मत करिए। लोग का काम है ये तो कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे, काम है कहना, लोग तो बस उसको तो मैं गाना भी गाता हूँ। हाँ। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, छोड़ो बेकार की बातों को, बस प्लान दिखाते रहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। इसका मतलब आप इस बात से बेफिक्र हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आप एमवे में थे, आज आप ओके में हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, और ये मैं दावे के साथ सीना ठोक के कहता हूँ कि जहाँ भी रहूँगा ऊपर ही जाऊँगा, और यहाँ भी मैं इतिहास बदल के रहूँगा। मेरी यही सलाह है, जो पहले भी बोला है, बार बार यही बोलूँगा कि आप ओपन माइंडेड से दूसरे प्लान को भी देखिए। ओके लाइफ केयर का प्लान देखिए। यहाँ पर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात होती है वो रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात यहाँ होती है। आप यदि आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप हमारे साथ बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि सच क्या है। और अच्छा चलिए, आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि ओके लाइफ केयर और एमवे में क्या आप कोई बराबरी या कुछ ऐसा देखते हैं कि ओके लाइफ केयर का कंपैरिजन एमवे के साथ हो सकता है किसी लेवल पे? देखिए सर, ये बिल्कुल हो सकता है। ये तो अभी एक तरह से इस कंपनी ने जन्म लिया है, मुश्किल से 4 साल हुए हैं इस कंपनी को, और मैं बड़ा ही सलीके से कहना चाहूँगा कि ये ओके लाइफ आने वाले कुछ समय में
ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी तो होगी ही होगी। उमेश जी, आखिरी सवाल कि आप किस आधार पे मानते हैं कि ओके बहुत बड़ा काम करने वाली है, या आप इसका कंपैरिजन एमवे जैसी कंपनी के साथ कर रहे हैं इंडिया में? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये देखिए लगभग 4 साल इस कंपनी को हुए हैं, और इस 4 साल में इसने जो कुछ भी किया है, यदि पे आउट के मामले में देखा जाए तो बहुत लाइन लगी हुई है बड़े पे आउट वालों की इस कंपनी में। इन्होंने अपना हेड ऑफिस खोल रखा है, बहुत जल्द इनका फैक्ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो और ये प्रोडक्ट को लेकर के आप देखिए कि कहीं पर इसके कंपैरिजन में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी का प्रोडक्ट नहीं आता, प्राइस वाइज हो, क्वालिटी वाइज हो, हर तरीके से। तो कहते हैं ना कि वो पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो आने वाले समय में यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। तो आपका मानना ये है कि 4 साल में जो भी इतिहास या जो भी कहीं काम ओके ने किया है, ये इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में, अच्छा, इसे हिंदुस्तान की एमवे कह सकते हैं? बिल्कुल, हिंदुस्तान, बिल्कुल। मेरे अकॉर्डिंग मैं तो हिंदुस्तान का एमवे ही कहता हूँ, और ये बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है, अभी आ रहा है इस समय। चलिए ठीक है, आपने बहुत समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।